और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने ली बीजेपी की सदस्यता। आपको बता दें कि सारंगपुर विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिलाई सदस्यता। बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री गौतम टेटवाल, मंत्री राव उदय प्रताप रहे मौजूद। मध्य प्रदेश की रीति नीति से प्रभावित होकर ज्वाइन की है बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसी के साथ आपको बता दें कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जो है उन्हें सदस्यता दिलाई है। देखिए, मैं भारत देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और हमारे भारत देश में हमेशा ये चाहूंगी कि हिंदुत्व और सनातन धर्म की पताका हमेशा लहराती रहे। मैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र जी मोदी जी की प्रेरणादायी योजनाओं, उन्होंने जो विश्व में हमारे भारत देश की में धर्म और सनातन की जो पताका को विश्व में लहराया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ और उन्होंने हमारे भारत देश को विकासशील देशों की श्रृंखला से उठाकर एक विकसित देश की श्रृंखला में लाकर खड़ा कर दिया है। हर गली कूचे में समय वातावरण बना हुआ है कि कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है, जो राष्ट्र का गौरव भी बढ़ा रही है और जिसकी कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति आम जन को लाभ देने वाली है, गरीब आदमी को संरक्षण देने वाली है, किसानों को संरक्षण देने वाली है। ऐसे दल में लोग अच्छे भाव से शामिल हो रहे हैं। मैं उन सबका बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस में काम करते थे, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की रीति नीति, काम करने की शैली, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नीति को आत्मसात करते हुए और माननीय मोहन यादव जी के विकसित और विकासशील मध्य प्रदेश को स्वर्णिम भारत और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की संकल्पना लेकर के जो काम कर रहे हैं, उस नीति को आत्मसात कांग्रेस के मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने किया और जो मेरे दल ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो आपको बता रहे थे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां जो है कांग्रेस ने जो है बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस के जो है नेता, उन लोगों ने आज जो है एक बार फिर बीजेपी का दामन थामा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सत्यम शर्मा भोपाल से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्यम, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी वहाँ? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अरुणोदय चौबे ने बीजेपी ज्वाइन की थी। आज जो है 500 की संख्या में करीब कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो नेता है उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जो मंत्री है टेटवाल, उन्होंने ये सदस्यता ग्रहण कराई। इसके साथ जो ज्वाइनिंग के संयोजक है नरोत्तम मिश्रा, वो मौजूद है। राव उदय प्रताप सिंह मंत्री मौजूद है। गौतम टेटवाल मंत्री मौजूद है। मीडिया प्रदेश प्रभारी जो है आशीष अग्रवाल भी मौजूद है इस दौरान। तो बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की रीति नीति, या चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति से प्रभावित होकर जो है बीजेपी की सदस्यता ली है। इससे तो माना जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगा है और माना यह भी जा रहा है कि आगे भी आने वाले समय में बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी है वो ज्वाइन करेंगे। फिलहाल जो राजगढ़ की सीट है, राजगढ़ से सारंगपुर विधानसभा की जो भावना वर्मा है, नगर पालिका उपाध्यक्ष है, उन्होंने ज्वाइन किया है। इसके पहले जो राजेंद्र मिश्रा है, जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। दामोदर लहरी जो उपाध्यक्ष रहे जिला कांग्रेस के, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो बड़ी संख्या में जो सरपंच सहित मिलाकर नगर पालिका उपाध्यक्ष और कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रहे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि ये जो ज्वाइनिंग बीजेपी में चल रही है, इससे कहीं न कहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होने वाला है। अभी तक देखिए, लोकसभा के जो प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं वो खुद जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अरुणोदय चौबे जो लोकसभा के प्रत्याशी थे, कल जो सागर के प्रत्याशी होने वाले थे, उन्होंने कल बीजेपी की सदस्यता ले ली। ऐसे में 500 साथियों के साथ कहीं न कहीं गौतम टेटवाल ने
जो कांग्रेसी नेताओं को सदस्यता दिलाई है। और साफ तौर पर सदस्यता लेने वालों ने ये कहा है कि जो सनातन है, सनातन को लेकर के और जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसमें कांग्रेस ने जो आमंत्रण ठुकराया था उससे वो हताहत थे। और बीजेपी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है, जिस तरह से विकास की विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में बढ़ रहा है कदम, बीजेपी का जो कार्य है किया जा रहा है, जनता के हित में जो काम किए जा रहे हैं, इससे प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। और आगे आने वाले समय में और लोग भी सदस्यता कांग्रेस की ले सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें अब कम होती दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव से पहले। जी सत्यम, वहीं बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले जो है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद जो है एक बार फिर से कांग्रेस को जो है बड़ा झटका लग गया। ऐसा क्या कुछ कारण है कि कांग्रेस के जो है नेता और वो है बीजेपी में जो है लगातार बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में कहीं ना कहीं तो अंदरूनी कुछ ना कुछ कमी है। देखिए, किसी जीतू पटवारी नए नवेले बने हैं, वो अभी कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे। लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी में शामिल हो रहा है। हालांकि जो ये सीटें अभी घोषित हो गई लोकसभा प्रत्याशी, उससे साफ हो गया कि छिंदवाड़ा सीट कम से कम जो है कांग्रेस के पास रहेगी। नकुल नाथ जो है वो उन्होंने सदस्यता ले लिया। हालांकि पहले दिन अटकलें चली थी कि नकुल नाथ भी सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ ना कुछ कमियां जरूर है। और देखिए, जो सदस्यता ले रहे हैं वो साफ तौर पर उनका संदेश रहता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति है, इस तरह से 370 हटाया गया, 3 तलाक पर बात की गई, जिस तरह से अन्य बातें हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, जिस तरह से विकास के आयाम लिखे जा रहे हैं, विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में जो बीजेपी काम कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रही है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको लेकर को कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो भी प्रभावित हुआ है और बीजेपी की सदस्यता ले रहा है। हाल ही के दिनों में देखिए, सुरेश पचौरी जो वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, जिन्होंने सदस्यता ली, उसके बाद अरुणोदय चौबे जिनको माना जा रहा था सागर से वो लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के लिए हो सकते हैं लता वानखेड़े के खिलाफ, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने अपने स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी में जा रहे हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उससे पहले उन्होंने लेटर भी लिख दिया था कि मैं कांग्रेस की सभी जो महत्वपूर्ण वो है उनसे इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद देखिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो शिवदयाल बागरी की बात करें, आदिवासी नेता माने जाते हैं और गौशाला में उनका अच्छा खासा प्रभाव रहता है। अनूपपुर की बात करें तो बड़ी संख्या में कल भी लोगों ने सदस्यता ली थी। आज तो करीब 500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब लोकसभा चुनाव की राहें कांग्रेस के लिए कहीं से कहीं तक सही दिखती नजर नहीं आ रही, आसान राहें नहीं रहेगी। और आगे आने वाले समय में जो दावे है बीजेपी के नेताओं के, वो ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में और भी बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो सदस्यता ले सकते हैं। अभी ये सब संभव न हो कि जिनको लोकसभा प्रत्याशी बना दिया गया है कांग्रेस से, वो अब बीजेपी के सदस्य ले, ऐसा बस ना हो। बाकी सभी चीजें देखिए कांग्रेस के जो इतर है, विपक्ष में है, वो चल रही है। आगे आने वाला समय संकट भरा कांग्रेस के लिए फिर भी हो सकता है। चलिए सत्यम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां जो है आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो है एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है।